आज हम लोग विलियम शेक्सपियर पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो बेसिकली बायोग्राफी से रिलेटेड है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये सीरीज़ जो है, ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, इसको आप चाहें तो नोट्स बनाते चलें। और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम में टीजीटी पीजीटी में अगर इस सीरीज़ पूरी आप कंप्लीट करते हैं तो नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन विल बी आउट ऑफ दिस सीरीज़, है ना। 2020 की सीरीज़ है, लेकिन इसमें मैं केवल 10 ही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आगे से डेली जो पढ़ता जाएगा उसमें 20-20 क्वेश्चन रहेंगे 2020। और इस तरह टोटल सिलेबस जो है, न्यू सिलेबस जो अलॉट किया गया है उसको भी कवर अप किया जाएगा। 4 ऑथर पहले से थे, 2 अभी इंक्लूड कर दिए गए, टोटल 6 ऑथर प्लस ग्रामर। अभी हम जो है शेक्सपियर का लेके आए, इसमें ग्रामर का भी मिलेगा आपको, फिगर ऑफ स्पीच भी मिलेगा, लिटरेरी टर्म्स भी मिलेंगे, सब कुछ रहेगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। आप नोट्स बनाते चलें, PDF भी इसका अवेलेबल रहेगा। आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें और उसका PDF लेकर के पूरी बुकलेट बना लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर बॉर्न? डेट ऑफ बर्थ की बात पूछ रहा है ना। तो जब कभी भी आप ये क्वेश्चन देखें ना कि बॉर्न की बात करें, तो आप यहाँ पर जो नोट्स बनाएं तो आप उनका प्लेस भी लिख लें, है ना, उनका जो बर्थ प्लेस है उसको भी लिख लें एक जगह पे, डेट ऑफ बर्थ भी लिख लें, ठीक है। जो इंसिडेंट है एक जगह लिख लें तो बेहतर होगा। तो ये सीधे सीधे है 23 अप्रैल 1564। ओके, ये जो है, जो डेट्स दी गई हैं इसको भी आप नोट करें कि ये क्या चीज़ है। बर्थ ये था आफ्टर 3 डेज जो बैप्टाइज जो किए गए थे उनका दाखिला हुआ था, है ना, ये डेट है। तो आफ्टर 3 डेज ऑफ द बर्थ, तो दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट, 23 अप्रैल 1564। ओके, अगर कुछ किसी क्वेश्चन में डिटेल जानकारी होगी तो हम आपको जरूर देते चलेंगे। वेयर वाज शेक्सपियर बॉर्न? देखिए, अब अगर वहाँ पर आप प्लेस की बात कर लेते तो यहाँ पर वो चीज़ आप मिल जाती, वेयर, यानी कि द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द प्लेस। प्लेस क्या था? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर प्लेस की बात कर रहा है तो ये जो है स्टेटफोर्ड अपॉन एवन। कहीं कहीं पर स्टेटफोर्ड अपॉन की जगह पे ऑन देता है, तो आप ऑन और अपॉन में अंतर आप समझें कि क्या चीज़ है। ओके, स्टेटफोर्ड अपॉन एवन। हु वाज शेक्सपियर्स फादर्स, है ना, यानी कि उनके फादर्स का नाम पूछ रहा है, तो आपको फादर्स के साथ जो है मदर्स नेम भी याद रखना चाहिए। ओके, तो इनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर, ठीक है। मिल्टन के भी बात आप करेंगे तो उनके भी जॉन था, वर्ड्सवर्थ के भी जॉन था, ठीक है, गॉल्सवर्दी का भी जॉन गॉल्सवर्दी था। ओके, ये शेक्सपियर के फादर का नाम। मदर का भी याद रखें, मदर का भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी के फादर मदर की तो बात नहीं करता है, लेकिन इनकी जरूर कर लेता है, मदर्स नेम। तो ये आप जानते रहेंगे, एनी हाथवे जो थी उनकी वाइफ का नाम था, मैरी ऑर्डन वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स मदर। ये वाइफ हैं, ठीक है ना, वाइफ एनी हाथवे, मैरी ऑर्डन। ये सुसना शेक्सपियर, सुसना उनकी चाइल्ड का नाम है, डॉटर का नाम है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। होम डिड शेक्सपियर मैरी? कह रहे किससे शादी हुई थी? अब देखिए, इनकी वाइफ का नाम पूछ दिया, तो मैरी ऑर्डन जो थी वह क्या थी? मदर थी। और एनी हाथवे जो हो गई आपकी वाइफ हो गई, राइट। जेन ऑस्टन की बात करें तो नॉवेलिस्ट थी, आप जानते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस इनका जो है एक नॉवेल रहा है ना। ऑप्शंस पे भी आप थोड़ा सा नोट कर लिया करें। व्हेन डिड शेक्सपियर मैरी एनी हाथवे? अब यहाँ पे आ गया, ये इनकी वाइफ थी, ठीक है, एनी हाथवे। मैरी ऑर्डन उनकी मदर थी। तो आप ये समझ लो 1564 इनका बर्थ हुआ था, ठीक है, और आफ्टर 18 ईयर्स जो है इनकी शादी हुई थी, तो 1582 निकल के आता है, ठीक है। और प्लस 8 ईयर जो थी बड़ी थी इनकी वाइफ, है ना। तो इनकी जो मैरिज होने का जो डेट है वो आपको मिल जाएगी 1582। ओके, बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, पहली शीट है, देख सकते हैं, शीट नंबर फर्स्ट है ये। तो इस पे बेसिक्स क्वेश्चन हमने रखे हैं। इसी तरह से इनके जो ड्रामाज हैं उस पर भी क्वेश्चंस मिलेंगे, सोनेट्स हैं उस पर भी क्वेश्चंस मिलेंगे,
सोनेट्स 154 आपने लिख रखे हैं, और 39 की बात की जाती है, लेकिन 37 की हम बात करेंगे। 37 प्लेज हैं, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, क्या है, इस पर चर्चा होगी। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड शेक्सपियर एंड एनी हाथवे हैव, है ना, तो 3, एक अकेला प्लस ट्विन, ठीक है। सुसना वाज द एल्डर डॉटर, और ये जो ट्विन थे हैमनेट एंड जूडिथ, ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, टोटल 3। व्हाट वाज शेक्सपियर्स एल्डेस्ट डॉटर, अभी तो बताया कि एल्डेस्ट डॉटर्स की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी तो सुसना, ये जो था, और एक हैमनेट, है ना, ये आपका उनके 2 चाइल्ड थे, ट्विन थे, जुड़वा। व्हाट वर शेक्सपियर्स 2 प्लेज कॉमनली, कॉमनली क्लासिफाइड, तो सिंपल सी बात है कि इनकी ग्रेट ट्रेजेडीज जानी जाती है और कॉमेडीज जानी जाती है, ठीक है। टेम्पेस्ट की आप बात कर सकते हैं, है ना, ट्रेजेडी तो 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं, इनका नाम आप जानते ही हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा। विच थिएटर इज मोस्ट क्लोजली, तो ये एकदम सिंपल सवाल है, ये आप सभी लोगों को पता आना चाहिए। इसमें आग भी लगी थी, पूछा जाता है कब जला था ये, सन भी पूछा जाता है, तो ग्लोब थिएटर, ओके, ये चीज़। ये 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन इसी तरह से जो है हम 2020 की सीरीज लेके आ रहे हैं, इसमें 10 ही क्वेश्चन हमने कराए बायोग्राफी से। अब फिर जो है शेक्सपियर्स की स्टाइल की बात करेंगे, इनके प्लेस से क्वेश्चन लेकर के आएंगे, उस पर चर्चा नेक्स्ट सीरीज में होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको नोट करें, नोट करने के बाद जो है एक नोट्स बनाते चलें, और उसको बार बार जो है आप रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच।